अस्सलाम वालेकुम। आज हम शीर खोरमा बनाएंगे। वैसे तो सबको बनाना आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बनाना नहीं आता। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध लेना है, जिसको मैंने पहले से पकने के लिए रख दिया था। इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो है 8 से 10 छुहारे डालेंगे। इसको अब हम पकने देंगे 5 से 10 मिनट तक, मीडियम टू लो आंच पर। ठीक है, जब तक ये पक रहा है तो हम यहाँ पर नट्स को फ्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये घर का बना हुआ है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने भरकर मक्खन लिया है। आप लोग चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको मक्खन में बनाएंगे ना, इसका जो फ्लेवर है ना, बहुत ही मज़े का आएगा। अब हम इसमें जो है अपनी मर्ज़ी के नट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बादाम, पिस्ता 2-2 खाने के चम्मच लूँगी। और आप लोगों को जो पसंद है आप लोग वही ले लेना है। ठीक है, 30 सेकंड तक हम इसको जो है फ्राई करेंगे। नट्स को फ्राई करेंगे बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 3 खाने के चम्मच किशमिश। इसको भी फ्राई करेंगे फूलने तक। आज की वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत ही खुशी होती है। जब आप लोग कहते हैं कि हम फ़लाँ फ़लाँ जगह से देख रहे हैं, हमें बहुत ही खुशी होती है। नट्स जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो नट्स हमने फ्राई किए हैं, उसको हमने यहाँ पर दूध में शामिल करना है। हमने जस्ट यहाँ पर नट्स डालने हैं। जिस मक्खन में हमने जो नट्स फ्राई किए हैं, वो मक्खन जो है हमने इसमें शामिल नहीं करना है। ठीक है, इस मक्खन को जो है हमने आगे चलकर इस्तेमाल करना है। तो इसको हमने जो है साइड पर कर देंगे। अब हमने अच्छी तरह से इसको जो है मिक्स करके इसको जो है मीडियम टू लो आंच पर पकने देंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर 2 से 3 इलायची को तोड़कर ऐड करेंगे। यहाँ पर चीनी जो शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 कप इसमें शामिल की है। अच्छी तरह से इसको जो मिक्स करेंगे, मीडियम टू लो आंच पर छोड़ देंगे पकने के लिए। अब उसी मक्खन में जो हमने जो बचा था, उसी में हमने यहाँ पर 40 ग्राम यानी 1 मुट्ठी यहाँ पर मैंने सेवइयाँ ली हैं, ये आधा कप। तो उसको जो हमने इस तरह से मक्खन में फ्राई करना है, भून लेना है अच्छी तरीके से। कलर चेंज होने तक हमने इसको जो है भूनना है। इस तरह आप भूनेंगे तो इसका जो फ्लेवर है ना, बहुत ही मज़े का आएगा और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होंगी। ये देखिए मीडियम टू लो आंच पर हमने इसको जो भून लिया है सेवइयों को। और अब हमने इसको जो है दूध में शामिल कर दिया है। इसको पकने देंगे मीडियम टू लो आंच पर 15 से 10 मिनट तक। ये देखिए सेवइयाँ जो हमारी अच्छी तरीके से गल गई हैं। इसको ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत मज़े का शीर खोरमा हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों का शीर खोरमा कैसा बना है। ये बिगिनर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का इसका जो फ्लेवर आता है। एक बार अपने घर वालों को ज़रूर बनाकर खिलाएँ, दूसरी दफ़ा वो खुद फरमाइश करके आप लोगों से बनवाएँगी। ये इतनी मज़े की बनती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, मोहब्बत होती है जो हमें मिलती है और हमें बहुत ही खुशी होती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।